जदोजहद वो ये है कि कोरोना आहिस्ता फैले, तेजी से ना फैले। हमें पता है कि कोरोना ने फैलना है, हमें पता है कि दुनिया में एक ट्रेंड ये है कि कोरोना फैलती जाती है, फिर एक पीक करती है, फिर वो नीचे आनी शुरू हो जाती है। ये जो पीक है ये तेजी से ऊपर ना जाए बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाए, ताकि हमारे अस्पतालों के ऊपर प्रेशर ना पड़े। अगर हम एहतियात करेंगे, अगर हम SOPs पे चलेंगे तो इंशाअल्लाह हम इसको मैनेज कर लेंगे। हमारे ख्याल में जो पीक है वो जुलाई के आखिर में या अगस्त में आएगी, जो पाकिस्तान में जो पूरी पीक है, और उसके बाद नीचे केसेस आ जाएंगे। मैं आज सबको आपको कहना चाहता हूँ कि अगर हमने इसी तरह बेएहतियाती की, हम अपने ऊपर, अपने बुजुर्गों के ऊपर, वो लोग जिनकी बीमारियां जिनकी जानो खतरों में जा सकती, हम सब की ज़िंदगी, उन लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में डाल रहे हैं, अपने मुल्क को मुश्किल में डाल रहे हैं। ये सबसे पहले तो ये जो मास्क है, ये हर जगह जब आप बाहर निकलें ये मास्क पहने। ये आप सब के लिए ज़रूरी इसलिए कि ये अब साबित हो गया दुनिया में कि ये इसका जो फैलाव होता है, जो जितनी तेज़ी से ये फैलती है, ये मास्क की वजह से तकरीबन 50% फ़र्क पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं आयशा सलमान। आज के पैनल में हमारे साथ शामिल हैं अयाज खान साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, मोहम्मद इलियास साहब। नाज़रीन, बढ़ेंगे आज के पहली बड़ी खबर की जानिब। पाकिस्तान में कोरोना केसेस का ग्राफ मजीद बुलंद हो गया है। अमवात और नए केसेस की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के बाद अब सियासतदान और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद भी कोरोना वायरस का शिकार हो रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में रिकॉर्ड 4646 केसेस सामने आए हैं, जबकि 105 अफराद इस वायरस से जाँ बहक हो चुके हैं, जो एक दिन में सबसे ज़्यादा अमवात हैं। मुतासिरीन की मजमूई तादाद भी 1,10,000 के करीब पहुँच गई है, जिसके बाद अब कोरोना केसेस के लिहाज से पाकिस्तान 213 मुल्कों में से 15वां मुतासरा मुल्क बन गया है। उधर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना के फैलाव से खबरदार कर दिया और आवाम से शिकवा किया है कि वो SOPs पर अमल नहीं कर रहे। बड़ी तबाही से बचने के लिए ज़रूरी है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए। वज़ीर आज़म ने इस बात का एतराफ़ भी किया कि लॉकडाउन से कोरोना का तेज़ी से फैलाव तो कम किया जा सकता है, लेकिन ये इसका मुस्तकिल हल नहीं है। उधर आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान में बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार किया और कोरोना को कंट्रोल करने के लिए 2 हफ्तों का सख्त लॉकडाउन करने का मुतालिबा कर दिया है। इसी पर आज का बड़ा सवाल अपने पैनल्स के सामने रखेंगे, क्या लॉकडाउन के बगैर कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है? सबसे पहले अयाज साहब, आपकी जानिब आऊंगी। देखिए, लॉकडाउन करके हमने देख लिया, उसके बाद उसके असरात भी देख लिए। बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी ज़ाहिर पूरी दुनिया में हुई है, लेकिन कुछ मुल्क अफोर्ड करते हैं, हम जैसे मुल्क अफोर्ड नहीं करते। तो बेहतर तो यही था, हम लोग, मैं बिल्कुल बहुत इसका हामी था कि सख्त लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन हमारे साथ यहाँ लतीफ़ चौधरी साहब बैठे हुए हैं, ये पहले दिन से कहते थे कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। हाँ, फिर गवर्नमेंट से गलती ये हुई कि लोगों को उसकी आगाही देनी चाहिए थी, लोगों को बताना चाहिए था कि जी लॉकडाउन तो नहीं हम करने जा रहे, लेकिन ये एहतियाती तदाबीरें इख्तियार करें, अगरचे लोगों ने नहीं करनी थी, जो हमने देखा। नेशनल असम्बली का इजलास आपको याद होगा, वर्चुअल इजलास की एक तजवीज़ पेश की गई थी, PMLN उसकी सबसे ज़्यादा मुखालिफ थी, और मुझे शायद खाकान अब्बासी साहब का वो एक जुमला याद आ रहा है, उन्होंने कहा था कि अगर कि पार्लियामेंट में किसी को कोरोना होता तो मैं उसका जिम्मेदार हूँगा। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, उनका पॉजिटिव आया रिजल्ट। और बहुत सी मिसालें, इमरान खान साहब चंद दिन पहले तक हम देख रहे थे कि वो बिल्कुल मास्क का कोई तस्वुर ही नहीं था, बल्कि एक तस्वीर जब पहली जारी हुई तो मेरी इतलात के मुताबिक वो नाराज़ हुए थे कि मास्क वाली तस्वीर मेरी क्यों जारी की गई है। कल उन्होंने अलबत्ता पहली बार मास्क दिखाया भी, उस्मान बुज़दार साहब ने भी मास्क पहनना शुरू कर दिया है। ऑपोजिशन में देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा तनकीद करती है हुकूमत पे कि कुछ नहीं कर रही, लेकिन आज आपने देखा शहबाज शरीफ साहब जब पेश हुए तो किस तरह से लोग वहाँ जमा हुए, उनके कारकुन, क्या वहाँ ख़तरा नहीं था? मरियम औरंगज़ेब साहबा का पॉजिटिव आया, वो हमने देखा उस दिन, जिस दिन मॉलटाउन रेड किया नैब ने, उस दिन ये बाहर खड़े होकर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे ये लोग, और पीछे एक हजूम था। बिल्कुल कुछ जर्नलिस्टों को भी मेरी इतला है कि वहीं से हुआ है उस दिन जो हजूम हुआ था।
ये बहस अलग है कि नैब को इस मौके पे ये कार्रवाई करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन लीडरशिप पूरी, चाहे उसका ताल्लुक ऑपोजिशन से है या गवर्नमेंट से, उन सबकी जिम्मेदारी बनती थी कि लोगों को एक मैसेज दें। तनकीद तो जाहिर है इमरान खान की जगह आप होती, लतीफ चौधरी साहब होते, आमिर इलियास राना साहब इस वक्त प्राइम मिनिस्टर होते, जाहिर है तनकीद करना बहुत आसान है सब जी, तनकीद करना बहुत आसान है। नहीं वो होनी थी जाहिर है, लेकिन हमने देखा जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है और जो लोगों के हालात थे, यहाँ लॉकडाउन का तस्वर नहीं किया जा सकता। ठीक आमिर इलियास राना साहब, आपकी जानिब आऊंगी, आप क्या कहेंगे, क्या लॉकडाउन के बगैर आपको लगता है कि कोरोना को किसी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? देखें, बात यह है कि जो हमारी क़यादत ने किया वही हमारी आवाम कर रही है। और जैसे अभी अयाज खान साहब दे रहे थे मिसालें, शहबाज शरीफ की पेशी की और एहतसाब अदालतों में पेशी की, हर पार्टी के साथ वर्कर पहुंचते हैं और ना लीडर रोकता है ना वर्कर रुकते हैं। कहीं पे तो होती है ना कॉल, और कहीं पे लोग खुद मिलने आते हैं अपने कि जी चले वहाँ आ रहे हैं तो हम साथ पहुँच जाएं। और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब का हर तरफ मार्च से लेके उनके जो खुतबात हैं लिखने के काबिल हैं कि खुतबात इमरान खान ऑन कोरोना, तो हर खुतबे में पहले से दूसरी चीज़ मिलेगी। हमारे कुछ ऐसे कॉलमिस्ट हैं जो कॉल तो कर रहे होते हैं और एंड पे कुछ और कर रहे होते हैं। तो वजीर आजम साहब की जो एक्सटेम्पोर तैयारी का स्टाइल है ना, हर जगह पे नहीं चल सकता। वो जगसाई का भी बाइस बनता है और खुद और लोगों जो उनके फॉलोअर हैं और बहुत बड़ी तादाद में फॉलोअर्स हैं, उन लोगों को भी खराब करता है। तो अल्लाह जाने जब ये टाइगर फोर्स कभी मैदान में आएगी वो कैसे करेगी काम, तो वो कुछ भी यही कुछ होगा जो शहबाज शरीफ और इन सब की पेशियों पे हुआ है। हम अपने अवाम से ही बात कर सकते हैं और वो यही है कि खुदा के वास्ते अपने आप को खुद बचाएं, इनके भाषणों पे मत जाएं। दुनिया को आप देख लें, बड़े बड़े मुल्क, मतलब आपकी मिसाल के लिए तो ये बात हो सकती है कि जी अमेरिका नहीं बैठ सका, हम क्या बचेंगे, लेकिन क्या हम अपने लोगों को नहीं रोक सकते कि भाई रश है तो थोड़ी देर खुद रुक जाएं, उस मार्केट में उस शॉप के अंदर ना घुसें। और जब कहा गया है कि अगर आपके पास मास्क नहीं है, सर्विस नहीं है, चीजों को सिर्फ दुकानदार पे क्यों छोड़ते हैं? आपकी भी है जो सबको मिलकर इस जंग को लड़ना है और ये समझाना है कि भाई अगर किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ तो उसको आप भी तबलीग करें, हम भी करें। ये सिर्फ अवाम की एजुकेशन से होना है, ये किसी के भाषण पे नहीं होना, किसी की तकरीर पे नहीं। लोगों को, क्योंकि अब ये जो पीक है, बेशक प्राइम मिनिस्टर साहब जुलाई का एंड कह रहे हैं, ये पीक अपने आप पे मौजूद है और हम सबको खुद को रोकना। बिल्कुल। फैसल साहब, क्या कहेंगे आप? आपको लग रहा है कि जिस तरह से कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हुकूमत को और अवाम को किस तरह से अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जा सकता है? इसका हमें एक हमारे पास कोई, हम पता नहीं किस बुनियाद पे बोलते हैं कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और किस तरह एहसास दिलाना है। लोगों को पता है कोरोना है, लोगों को खुद एहतियाती तदाबीर पता है, लेकिन बुनियादी बात वही है जो मैं रोज़ाना एक बात कहता हूँ कि आप एक साइंसी इशू है। वज़ीर आज़म साहब ने ये कह दिया कि जुलाई में अगस्त में जो है पीक आएगा। भाई आपने किस बुनियाद पे बात कर दी, किस डेटा की बुनियाद पे आपने कह दिया? दुनिया में तो ये कोरोना की ये सूरत हाल नहीं है। कोरोना तो बहसियत एक वायरस के वो कमज़ोर हो रहा है। पहले इसी हुकूमत ने कहा था कि वो अपना अप्रैल मई में पीक आएगा, फिर जून में पीक आएगा, अब जुलाई अगस्त में पीक कह रहे हैं। मतलब हमारी अपनी ख्वाहिश है कि पीक आ जाए। क्यों पीक आएगा? हमें तो ये दुआ करनी चाहिए, कोशिश नहीं कर सकते, कम से कम दुआ तो करेंगे पीक नहीं आएगा। देखें, हालात पे नजर रखें, दुनिया पे नजर रखें, दुनिया क्या कर रही है। आज WHO की रिपोर्ट है, इससे पहले WHO ये कहता था कि दुनिया में जो कोरोना फैलेगा वो 70% उन लोगों से कोरोना फैलेगा जिनको कोरोना होगा और उन पे अलामतें नहीं होंगी। नहीं, दो तरह के मरीज होंगे, एक मरीज तो वो होगा जिसको अलामत होगी, एक मरीज वो होगा जिसको अलामत नहीं होगी, लेकिन वो कोरोना को कैरियर कर रहा होगा। आज ये WHO की रिपोर्ट है कि वो ये कह रहा है, ये आज के इंटरनेशनल मीडिया में मौजूद है, पाकिस्तानी मीडिया नहीं दिखाया कि इस खबर में एक अच्छी खबर है, इसमें खौफ नहीं है, तो पाकिस्तानी मीडिया इस खबर को दिखाई नहीं रहा है। WHO ये कह रहा है कि ये तहकीक सामने आ चुकी है कि जिनके पास अलामत नहीं होगी वो कोरोना नहीं फैला रहे, सिर्फ वो लोग कोरोना फैलाने का सबब बन रहे हैं जिनके पास कोरोना की अलामतें बीमारी है, चाहे नजले की शक्ल में, फैसल ये नहीं कहना उनका कि वो नहीं फैला रहे, लेकिन वो जो तखमीने थे उससे कम फैला रहे हैं। ये बेसिकली वो मैंने भी पढ़ी है। वो ये WHO की देखें, ये मैंने पढ़ी है, आज की रिपोर्ट है, मैं पूरी आज की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, मैं उसी की बात कर रहा हूं। उनका कहना यह है कि 70% का हमारा अंदाजा था कि उन लोगों को वो फैलाएंगे, लेकिन
नहीं हुआ। अच्छा, पाकिस्तान में क्या इशू है? पाकिस्तान में जो है कोरोना के मरीज जो है उनका इंतकाल शुरू हुआ 70, 80, 90 का तनासुब पहुंचा, तो इसमें बहुत ही ज्यादा जो है एक खौफ की जो है फजा फैल रही। आज भी टोटल जो पाकिस्तान में मरने वालों की तादाद है वो 2000 या 2100 है, इससे ज्यादा आज भी तादाद नहीं हुई। पाकिस्तान में जो मरीज का इंतकाल हो रहा है, देखिए बात को समझे, वो पाकिस्तान में मरीज जो है उसको कोरोना नहीं मार रहा। पाकिस्तान में के अंदर जो मरीज मर रहा है वो ट्रीटमेंट मैनेजमेंट जो है, मरीज की जो ट्रीटमेंट मैनेजमेंट हो रही है वो सबसे बड़ा जो है मरीज की जो है वो मौत का जो है वो सबब बन रही है। उसको हम सही करने को तैयार नहीं है, उसको हम बेहतर बनाने को तैयार नहीं है। लेकिन दुनिया ने कोरोना पे काबू नहीं पाया, लेकिन दुनिया ने कोरोना से होने वाली अमवात पे जो है वो काबू पा लिया। अच्छा, दुनिया में जो अमवात शुरू हुई थी वो तो जहाज की रफ्तार से ऊपर गई थी। हमारे आज भी अमवात जो गई वो बिल्कुल रेंगते रेंगते वो घुटने के बल चल रही है, उनकी कोई रफ्तार ऐसी नहीं है। लेकिन हमें इस वक्त एक्सपर्ट्स डॉक्टर का एक पूल बनाना होगा। आज भी हम कोरोना की यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं बना पाए, हमें एक्सपर्ट डॉक्टर का एक पूल बनाना होगा। उन डॉक्टरों पूल की जो है वो इंटरनेशनल डॉक्टर्स के साथ जो है वो एक नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। वहां पे क्या पॉलिसी को चेंज करने की जरूरत है। पता ही नहीं। ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है कि लॉकडाउन के बगैर कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है? इसमें मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त लॉकडाउन आप नहीं कर सकेंगे। हमारी मौशी हालात, हमारी मौशी के कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है जिसकी वजह से हम कर सकें। आई थिंक द आंसर इज कि एक तो मीडिया विल हैव टू प्ले अ वेरी पॉजिटिव रोल कि वो लोगों को बताएं, और जितने बिजनेस कम्युनिटी है, शॉप्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, मॉल हैं, उनको बताएं कि आपने क्या एहतियात करें, और मेक एवरी फैमिली हेड ऑफ द फैमिली मेंबर रिस्पॉन्सिबल कि उसने अपने घर के 5-6 लोगों को किस तरीके से कंट्रोल करना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है, उसके बाद अगर बाहर घर आए हाथ कैसे वॉश करने हैं या अपने छोटे कपड़ों में स्प्रे कैसे करना है। ये चीजें देखें, गवर्नमेंट और चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, वो सब कुछ नहीं कर सकती। हमारी सोसाइटी को खुद भी हल करना, हर बात हम उन पर नहीं डाल सकते। और फिर इसी तरीके से आपको चाहिए कि सिक कंट्रोल करने के लिए आपके जो एरियाज हैं, असिस्टेंट कमिश्नर लेवल से डाउन लेवल से स्टार्ट करें, लोअर टियर ऑफ कमांड से, उनको सख्ती चाहिए कि अपने एरिया में किसी को मास्क के बगैर नहीं निकलने दे, किसी को सैनिटाइजर के बगैर मत जाने दे, और शॉप्स को किसी हालत में इकट्ठे लोगों को नहीं होने दे। ये दोनों को मिलकर करना, सोसाइटी को और हुकूमत को। अगर हम ये कहें गवर्नमेंट जो मर्जी करी लॉकडाउन कर लेंगे, क्या हमारी मौजी कैपेसिटी है? क्या हम दोबारा 1200 रुपये अफोर्ड कर सकते हैं? अगर 1200 अरब कर भी लेंगे तो उसके बाद आपके 3-4 साल का लोगों का क्या हाल होगा वो आपको हमें पता है। आपकी इस वक्त सारा बिजनेस तबाह हो चुका है, लोगों के पास खरीदने के लिए परचेजिंग पावर भी नहीं है, बाइंग पावर भी नहीं है। ये हमने देखना है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ये बात करते हैं कि लॉकडाउन इज नॉट द आंसर। ठीक है, जब होना चाहिए था उस वक्त हमने नहीं किया। आई थिंक अगर इन चीजों को हम करेंगे तो काफी हद तक हम और कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, लतीफ़ चौधरी साहब। मेरा ख्याल है कि जो लॉकडाउन के हवाले से और कोरोना के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो आज बात की, तो ये वही बात है जैसे कराची में बारिशों के हवाले से बिलावल भुट्टो साहब पे तनकीद हुई थी कि जी जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। तो यही वज़ीर आज़म साहब ने आज बोंगियाँ मारी हैं। वो कभी ट्विटर पे अल्लामा इकबाल के नाम पे किसी गुमनाम शायर की नज़म ठोक देते हैं, तो उनको तो इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। तो बात ये है कि लॉकडाउन का पीरियड जो है ना, ये गया गुज़र। मेरा पहले दिन से, जैसे अयाज साहब ने कहा कि भी आप लॉकडाउन ना करें, पहले तो यही बताया जाता है कि भी लॉकडाउन किसको कहते हैं। अगर कारोबार बंद करने को लॉकडाउन कहते हैं तो वो तो हमने कर लिया, कारोबार तो हमने सारे बंद कर लिए थे। और अगर लॉकडाउन आप कहते हैं कि लोग बाहर ज़्यादा ना निकलें, इज्तिमा ना हो, तो उसमें तो हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाकाम रही है। कौन सा इज्तिमा को ये रोक सके हैं? उलमाए कराम और उनके सामने हम हुकूमत ढेर हो गई, हम इज्तिमा को रोकने में नाकाम हो गए। हम ईद उल फितर के ऊपर हम उस पर नाकाम हो गए। हम लोगों को बाहर से अपने मुल्क में लाने के लिए जो है उसमें नाकाम हो गए। उस दौरान हम वापस लेके आते रहे। कोरोना फैला कैसे है? पाकिस्तान में तो कोरोना नहीं था ना, पाकिस्तान कोई ऐसी जगह थी जहाँ पे ये कोरोना ने जन्म लिया। ये तो चीन में वुहान में था। तो हमने तो अपने मुल्क के अंदर लेके आए हैं। तो लॉकडाउन किस चीज़ का है? लॉकडाउन ये तो नहीं कि आपने फैक्ट्रियाँ बंद कर दी, आपने ऑफिस बंद कर दिए
यानी आपने हर चीज़ वो बंद कर दी जहाँ से इकॉनमी जनरेट होनी है, जहाँ से पैसा सर्कल में आना है, वो आपने बंद कर दी। लोग आप वो बाहर निकल रहे हैं, हर जगह सड़कों पे जा रहे हैं। आपने पंजाब में तो मज़ाक़ा खेज़ सूरत हाल ये हुई कि मोटरसाइकिल पे डबल सवारी की पाबंदी लगाई गई और साथ हमारे नाबगा वज़ीर आला साहब ने यह भी ऑर्डर जारी किया कि फैमिली पे पाबंदी नहीं होगी। यार ये क्या पाबंदी है? एक मोटरसाइकिल पे 5-5 बच्चे उसने लादे हुए हैं और उसके साथ एक बीवी भी साथ ही बैठी हुई है, तो वो जा रहे हैं। पुलिस वाले बेचारे सारे बाहर खड़े, वो किसी को रोक भी नहीं सकते। आपने तो कोरोना हर घर में पहुंचा दिया। आप किस चीज का लॉकडाउन? WHO अभी 2 हफ्तों का लॉकडाउन कर लेगा तो वो तो फिर वही होगा काम। आप कहना चाह रहे हैं इसका मुस्तकिल हल नहीं है, जैसे सऊदी अरब ने किया है उस तरीके से करते। जब आप वो नहीं कर सकते तो फिर आप हर्ड इम्यूनिटी पे जाने दें, जो मरता है मरने दे, जो जीता है वो जीने दे। इलियास साहब, आप क्या कहेंगे कि कोरोना को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है लॉकडाउन के बगैर? लॉकडाउन जो है इस वक्त गवर्नमेंट कर नहीं सकती, जैसे कि हमारी माशी सूरत हाल है, क्योंकि 2 महीने के पास थे इनके रिजर्व, खाने पीने की चीज़ें और पैसे जो थे, रेवेन्यू था। उसके बाद ये अब ख़त्म हो गया। अब देख लें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी नहीं अफोर्ड कर सकती, ना फेडरल गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है। इन गवर्नमेंट के पास सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए, पेंशन्स देने के लिए पैसे नहीं। अब सूरत हाल ये है कि ये कह रहे हैं कि कोरोना के जो पेशेंट बढ़ रहे हैं, इस वक्त हॉस्पिटलों की जो सूरत हाल है, हॉस्पिटल फुल हैं, फुल ऑक्यूपाइड हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं मिल रहे, अगर मिल रहे हैं तो बड़ी मुश्किल से उनको मिल रहे हैं, महंगे दामों मिल रहे हैं। इसी तरह वेंटिलेटर नहीं है, पेशेंट्स बड़ी मुश्किल से, इवन आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएँ, पेशेंट्स को बड़ी मुश्किल से लेंगे, वेंटिलेटर नहीं मिलेगा और पेशेंट्स के मरने की तादाद इसी वजह से ज़्यादा बढ़ रही है। पहले तो इनके पास टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं थी, अब टेस्टिंग कैपेसिटी, जैसे इनकी अपनी एक रिपोर्ट आई कि 7 लाख लोगों को है लाहौर में कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं, लेकिन देखें रोज़ कितने पेशेंट्स को करते हैं? 6,000 इंजेक्शन, जो 35,000 का रोज कंपनी का था उस बैक्टीरियम उसका, लेकिन अब वो देख लें 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक लोग ब्लैक में ले रहे हैं। किस तरह हो रहा है? सारा वही सारी मैनेज, बेसिकली मिसमैनेजमेंट है इनके पास। अगर है ये सिर्फ ज़बानी कलामी बात करते हैं, कोई इनसे बात नहीं होती, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई देता है। उसके बाद अमली तौर पर आप हॉस्पिटलों में चले जाएं, डॉक्टरों से पूछें, जो सूरत हाल है इसके वर्स सूरत हाल है। लोग रोज़ लड़ते हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टरों को पीटते हैं वेंटिलेटर ना होने की वजह से। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये गवर्नमेंट का काम है कंट्रोल करना, ये सिर्फ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से नहीं होगा, इनको मैनेज करना चाहिए। मैनेज किस तरह करेंगे इनको पता होना चाहिए कि इस हॉस्पिटल में कितने वेंटिलेटर हैं, किधर किस तरह करें। ये ब्लैक बोर्ड पर लिख डैशबोर्ड पर लिख देना कि जी इतने इतने हैं, इधर से इतने बंदे पेशेंट जा रहे हैं, इनको तो कोई सूरत हाल का पता ही नहीं है। अगर इन्होंने एजुकेट किया होता लॉकडाउन के दौरान लोगों को, एक दिन लॉकडाउन लगा था कि लोगों को घर में बंद कर दिया था, लेकिन उसके बाद नहीं कोई लगा। उसके बाद लोग फिर उसी तरह फिरते रहे। आज भी देख लें पार्कों में उसी तरह रश है, लोग गप्पे मार रहे हैं, लोगों को पता नहीं है, लाइनों में उसी तरह लगे हुए हैं। जो सूरत हाल है वो बुरी हो गई है। अगरचे लोगों की परचेजिंग पावर कम हुई है, दुकानों पर रश वगैरह कम हुआ है, लेकिन सूरत हाल आप देखेंगे कि बुरी होती जा रही है। और जैसे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि अगले दिनों में पीक पर जाएगा, जब पीक पर जाएगा तो उस टाइम क्या हाल होगा, लोगों का कैसी सूरत हाल होगी, किस तरह बर्दाश्त किया जाएगा। जाहिर है इनको खुद मैनेज करना चाहिए, ये तो नहीं बताना। अब इनके मशीर बताते हैं तो ये आगे आके बताते हैं, इनका अपना विजन नहीं है, इनको पता नहीं था कि जो सूरत हाल किस तरह आ रही थी। ठीक है जी, एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और एक्सपर्ट्स के सामने दूसरा बड़ा सवाल रखेंगे, नैब की इंक्वायरियों और पेशियों से आखिर निकलेगा क्या? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। डिस्कस करेंगे अपनी दूसरी स्टोरी। नैब हुकूमती अरकान के खिलाफ भी मुतहर्रिक हो गया। एक तरफ कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और सूरत हाल मज़ीद तशवीशनाक होती जा रही है। इस संगीन सूरत हाल से निपटने के लिए मुशीर सेहत और दीगर मुतल्लिका इदारे मुतहर्रिक हैं, लेकिन आज नैब ने वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा और साबिक वज़ीर सेहत आमिर कियानी के खिलाफ इंक्वायरियों की मंजूरी दे दी है। इस सूरत हाल के पेश नज़र कोरोना के खिलाफ जंग पर इसके क्या असरात होंगे और इस मुश्किल सूरत हाल में अवाम किसकी तरफ देखेंगे, इस हवाले से हमारा आज का दूसरा बड़ा सवाल, नैब इंक्वायरियों से कोरोना के खिलाफ जंग पर क्या असरात मुरतब होंगे? अयाज साहब। कुछ भी नहीं होगा। आपको याद है ज़फ़र मिर्ज़ा साहब को सुप्रीम कोर्ट ने भी तलब किया था, वहाँ भी गए थे और वो आराम से वापस आ गए थे। अब नैब अगर तलब करेगा, अभी तो खैर इंक्वायरी की मंजूरी दी है ना, नैब के भी तो बड़े मराहल होते हैं, तो वो कुछ भी नहीं होगा। अब कहीं एक आधी पेशी अगर हो भी गई, उसमें भी अभी बड़ा टाइम है, तो उतनी देर तो वो जंग लड़ते रहेंगे ना कोरोना के खिलाफ।
इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं और यकीन रखें नैब पे कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये इसी तरह वो अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और आप कोरोना से बचते रहेंगे जिस तरह इस वक्त बच रहे हैं। आमिर साहब देखें, अगर जफर मिर्जा साहब के लिए जो आपने सवाल किया है तो फिर तो हुकूमत वक्त का किसी भी वक्त कोई एहतसाब होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मसरूफ हैं। हर बंदा इतना बिजी है कि वो बेचारे प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर करके थक गए हैं। और जफर मिर्जा साहब की आदत है कि वो बगैर जर्नलिस्टों के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और शायद उन्होंने ये नुस्खा प्राइम मिनिस्टर को भी बता दिया है कि ब्रीफिंग करें, भाषण दें, बगैर सवाल जवाब के उठ जाएं। और ये अगर कभी गलती से एक आधी दफ़ा PID भी आए तो वहाँ पे भी इनका मजाक बना कि ये अपने हेल्थ बीट के रिपोर्टरों से भी नहीं मिलते। इंक्वायरी वालों ने तो इनसे क्या करना है। आमिर कियानी की इंक्वायरी छेड़ी है 1 सवा साल के बाद। इंक्वायरी यानी लोगों के ये केसेस इन्वेस्टिगेशन में पकड़ के ले जाते हैं, बीमारियां, दवाइयां बढ़ाइयां, अरबों रुपए कमाए, इल्जामात लगे ये वाले इन पे। और अब जब इतनी ज्यादा अपोजिशन ने शोर किया तो नैब ने गोंगलू से मिट्टी झाड़ने के लिए इनका भी नाम डाल दिया कि इंक्वायरी कर रहे हैं। वो पहले क्या डाक के 3 पात किए हैं जो ये अब करेंगे। बहरहाल जो भी कुछ करना है उसमें नजर नहीं आना चाहिए कि कोई इंतकाम है, चाहे वो हुकूमत का बंदा हो, चाहे वो हिज़्ब इख्तिलाफ का बंदा हो। नैब प्रेस रिलीज में तो लिखता है कि हम अपनी तरफ से पूरा करते हैं, लेकिन जब शहबाज शरीफ का 28 मई का वारंट और 2 जून को आपने उनको बुलाया हुआ हो तो बिल्कुल उसमें नजर आता है कि मैलाफाइड काम हो रहा है। और ये नैब को सोचना चाहिए कि ऐसा लिख के वो कुछ करते हैं और अमली तौर पे वो। ठीक है जी। ब्रिगेडियर साहब, नैब की जो इंक्वायरियां हो रही हैं इससे निकलेगा क्या? देखिए, नैब ने अपने आप को अननेसेसरी कंट्रोवर्शियल कर लिया है। चाहिए ये था कि जो भी नैब ने केसेस दिए हैं उनका आउटकम निकलना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं कि जो भी इंक्वायरी हो, जो भी इन्वेस्टिगेशन हो, जो भी रेफरेंस फाइल है, उसका आउटकम ये हो कि पाकिस्तान के खजाने में लूटा हुआ पैसा वापस आए, जो कि अभी तक 2 साल में तो डिस्पाइट ऑल द एफर्ट PTI ने काफी जोर भी लगाया हुआ, इसलिए कि वो आए इसी मैनिफेस्टो पे थे कि हम रिकवरी करेंगे। लेकिन नैब ने चेयरमैन में भी खुद कंट्रोवर्शियल हो गए, जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम हुई है। और जिस स्टेज पे करते हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट के पास जाके हुकूमत ये नहीं कहती कि जी हर केस की इंपॉर्टेंट जो बड़े केस का टाइम फ्रेम ले लें, जैसे पनामा केस में हुआ था नवाज शरीफ के खिलाफ, तब ये रिजल्ट इसका हो सकेगा। अदरवाइज ये लोग अरेस्ट होते रहेंगे, बेल लेते रहेंगे और नैब कोई भी कारकर्दगी नहीं दिखाई सकेगी। इसके लिए इनको बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है और अपनी जो निसाक मुतासिर हो रही है उसको ठीक करने की जरूरत है। फैसल साहब, ये तो जफर मिर्जा भी कौन सा कोई डंडा पकड़ के कोरोना का थोड़ी मारते फिर रहेंगे। उनकी मसरूफियत में जो है फ़र्क आ जाएगा और नैब की इंक्वायरी की वजह से। अभी उन्होंने कौन सा कोरोना के खिलाफ कौन से ऐसे फैसले कर लिए जो उसमें उनके फ़र्क पड़ना है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि जो नैब की जो कार्रवाइयाँ चाहे हुकूमत के खिलाफ हुकूमती लोगों के हवाले से हो रही हैं, अपोजिशन के हवाले से हो रही हैं, कोई नतीजा खेस नहीं आ रही। जो नैब की जो अपनी कारकर्दगी है, जो उनका अपना अमल है, उसके आगे जो है खुद जो है सवालिया निशान बनता चला जा रहा है, क्योंकि नताइज नहीं आ रहे। और खासतौर पे इमरान खान की हुकूमत में लोगों को ज्यादा तवक्कात थी नैब की तरफ से कि नताइज आने की, नताइज नहीं आए। और ये तासुर जो है बहुत तेजी के साथ तकवीत पाया है कि नैब की जो कार्रवाइयाँ हैं वो यकतरफा है, इंतकामी है, और जिसमें उनको बचाना होता है उनको नैब जो है वो बचाती है। ये तासुर जो है वो कायम हुआ। ये नैब की जिम्मेदारी है कि इस तासुर को खत्म करे, लेकिन नैब जाहिर इस तासुर को खत्म नहीं करेगी। तो बाल नैब पाकिस्तान का एक इदारा है, रियासत का एक इदारा है। वो नैब पाकिस्तान के आइन से और रियासत से बाहर नहीं है कि हम ये बोलते हैं कि नैब पे हुकूमत की दस्तरस से बाहर है, रियासत की दस्तरस से बाहर है, खुद मुख्तार है। वो जितना भी खुद मुख्तार हो, आइन पाकिस्तान के वो ताबे है। तो कहीं तो नैब की भी ये पकड़ होनी चाहिए कि आखिर इसके ऊपर जो इतना अरबों खरबों रुपए खर्च हो रहा है उसका रिजल्ट इस कौम को जो है वो क्या मिला। जिस कौम की इतनी तवक्कात थी कि ऐसा काम कर देगी, ऐसी करप्शन का खात्मा कर देगी, पाकिस्तान के जो है वो दिन तब्दील हो जाएंगे और जो लोग लूट के अरबों खरबों रुपए पाकिस्तान से ले गए वो सारे के सारे वापस आ जाएंगे। तो जो लोगों की तवक्कात थी जो पूरी नहीं हुई, इसका कौन जो है वो सद्देबाब करेगा, उस हवाले से जो है कौन काम करेगा। लतीफ साहब, आज शहबाज शरीफ साहब पेश हुए और अब जफर मिर्जा साहब के खिलाफ भी इंक्वायरियां शुरू हो जाएंगी। आपको लग क्या रहा है कि इंक्वायरियों से कुछ निकलेगा भी या ये सब टाइम वेस्ट है? जो आपने आयशा सवाल किया निकले, जवाब मेरा है बाबा जी का ठुल्लू। इसमें जो कुछ भी नहीं निकलना, तो बाकी रह गया शहबाज शरीफ साहब को। तो मेरा ख्याल है कि उनको सिर्फ ना
कोरोना पॉजिटिव ही करने के लिए बुलवाया जाता है, तो जब पॉजिटिव हो जाएगा वो क्वारंटाइन हो जाएंगे। तो जहाँ तक ये जफ़र मिर्ज़ा साहब का और इनका मामला है, तो मेरा तो ये कहना है कि अगर इनका नैब अल्लाह के वास्ते इनकी जो है ना रिमांड ले लें कम से कम 90 दिन का, ये 2 बंदों का तो कम से कम ले ही लेना, एक वो शहजाद अकबर का और एक जफ़र मिर्ज़ा का, ताकि ये जो रोज़ रोज़ हमें आके ये अपनी शक्ल दिखाते हैं ना, तो हम इनकी शक्ल कम से कम ना देख सकें, यही कर्म हो जाए तो हमारा बहुत बड़ी बात है। तो नैब की इंक्वायरियों का जो मामला है ना, तो वो किसी के घर में चोरी हो गई, वो पुलिस के पास चला गया, तो चोरी हुई, छोटी सी चीज़ें गई, तो 10-15 दिन के बाद एक और चोरी हो गई, वो फिर पुलिस के पास गया, उन्होंने कहा ढूंढ रहे हैं, 4 दिन के बाद फिर चोरी हो गई, तो उसको टेलीफोन आ गया या किसी ने मैसेज भेज दिया चोर ने कि यार तू पुलिस को लगा जा रहे हैं तो तू साढ़े नाल ही डील कर ले, ज़रूर 4 दफ़ा तेरे घर चोरी कर चुके हैं, तो तू बाज नहीं ठीक नहीं हुआ। तो यही बात है कि हम तो यही चाहते हैं कि भी बाबा हमारे घर में जो चोरी हो गई बार बार ना करें, तो चोर से ही राब्ता कर ले कि आपकी मेहरबानी, हमारे हाथ जुड़े हुए, हमारी जुबान खुश्क हो गई है कि ये बोल बोल के तो हमें बचा लें, क्योंकि इस मुल्क में अब कुछ बाकी नहीं रहा, चोर सारे चले गए हैं, चीनी स्कैंडल वाले भी लंदन पहुंच गए हैं, ठीक है, तो यहाँ बेचारों ने क्या करना, तो बस यही हम तो कह सकते हैं। इलियास साहब, ये देखिए जैसे पुराने जितने केसेस गवर्नमेंट ने खोले, नैब ने खोले थे, उनमें से अभी तक किसी की रिकवरी नहीं हुई, और इनमें से क्या निकलेगा, इन दोनों की अभी तो इंक्वायरी स्टार्ट हुई है, इसका प्रोसेस चलेगा, और फिर ये लोग यही कहते हैं कि नैब वॉशिंग पाउडर में ये धुल के ये साफ हो जाएंगे, इनको ताकि इनके पास एक NOC आ जाएगा, एक चिट मिल जाएगी कि क्लियरेंस की, ताकि अगर गवर्नमेंट चेंज होती तो इनको कुछ ना कहा जाए। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि बैलेंस करने के लिए आपस में अपोजिशन और गवर्नमेंट के बंदों को, अब इनको लेके आमिर कियानी साहब को तो बहुत पहले ले आना चाहिए था, उनका केस बताना चाहिए था, ये दूसरा। और जफ़र मिर्ज़ा साहब की कारकर्दगी के बारे में तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी बात आई, तो अब इनको लेके आ रहे हैं सिर्फ जैसे कि इनको आई वॉश करने के लिए या कुछ इस तरह, होना कुछ नहीं है। लोगों को पता है कि इन्होंने क्या किया है, इनसे क्या लेना है इन्होंने, इनकी कारकर्दगी ये है कि मुल्क में कोरोना फैला है, इनको तो किसी और जगह लेके जाना चाहिए कि इनकी मिसमैनेजमेंट की वजह से पूरी कौम भुगत रही है। अगर इस बंदे से नहीं काम हो रहा तो बंदा चेंज करना चाहिए था, नहीं बैठाना था। एक माइंड तो नहीं ना पाकिस्तान में, दूसरे बंदों को भी लेके आना चाहिए था, ताकि इस जो जंग में सबको शामिल करके एक चारों सूबों को मिलके एक पेज पर होकर तो तब के कोरोना के खिलाफ जंग लड़ते। अब जफर मिर्जा साहब ने क्या किया, सब कुछ सबको पता कि अकेले बोल के चले गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसकी वजह से आवाम भुगत रही है। अब उनको तो नहीं बताना, वो तो मजे से बैठे हुए हैं। रिक्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं जरूर करूंगा जाते जाते कि वो खुदा के लिए वो लोगों को भाषण देना छोड़ दें, यकीनन चीजें बेहतर हो जाएंगी। यहाँ सब ट्वीट में देना बंद कर दें। उन्होंने अपने एक ट्वीट में खलील जबरान के नाम कर दिया, रविंद्रनाथ टैगोर की बात। आपको पता है ट्वीट कौन कर रहा होता है, वो तो स्टाफ कर रहा होता है। ठीक है, ठीक है, एक राय आपने जानी। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आज का तीसरा और आखिरी बड़ा सवाल अपने एक्सपर्ट्स के सामने रखेंगे। कोरोना की सूरत हाल में भारत के जंगी जुनून का मकसद क्या है, ब्रेक के बाद। मोदी सरकार अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डालने लगी। भारत में कोरोना की बदतरीन सूरत हाल, लद्दाख में चीन से इबरतनाक शिकस्त और कश्मीरी नौजवानों की शहादतों से तवज्जो हटाने के लिए मोदी सरकार ने पाकिस्तान को फिर गीदड़ भभकियां देना शुरू कर दी हैं। पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत ने दो टोक रद्द-ए-अमल देते हुए खबरदार किया कि मोदी सरकार पाकिस्तान पर हमले की धमकी से पहले 27 फरवरी का अंजाम याद रखे। सवाल है, कोरोना की सूरत हाल में भारत के जंगी जुनून का मकसद क्या है? ब्रिगेडियर साहब, देखें, बड़ी क्लियर बात है कि जिस तरीके से चाइना ने इंडिया को मार लगाई है और इनकी गर्दन मरोड़ी है और जो इनके लिए ह्यूमिलेशन हुई है, 40 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर कब्जा किया है। कोरोना में ये बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। कश्मीर में बुरहान वानी हजारों की तादाद में पैदा हो गए हैं, वो इनकी फौज को मार रहे हैं, कर्नल मेजर मारे गए हैं, फौज इनकी अनट्रेंड है, वो मुकाबला नहीं कर सकती। पाकिस्तान की फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पे इनकी प्रॉब्लम हो रही है। दुनिया में इंडिया आइसोलेट हो गया है। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो अटेंशन डाइवर्ट करके पाकिस्तान की तरफ फ्लैग ऑपरेशन करना चाहते हैं। दैट इज द बेसिक गोल। आमिर साहब, देखें, हमारा दुश्मन बेशर्म भी है, बेहया भी है, और उसको ख्याल जो अब अफगानिस्तान का आ रहा है ना, कि वहाँ जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली से इंडिया को जबरदस्ती अमेरिका से कहलवा के दूर कराया है, और आज आर्मी चीफ भी वहां गए हुए हैं, ये वो सारे मरोड़ उठ रहे हैं इंडिया के पेट में। और चाइना की तरफ से जो दुलतियां पड़ी हैं उन्हें,
ये सारी चीज़ों का बदला वो पाकिस्तान की तरफ आते हैं कि जी पाकिस्तान को उन्होंने एक कमज़ोर हरीफ समझा है। इसलिए ठीक किया, शाह महमूद कुरैशी ने जवाब भी दिया, 27 फरवरी का हवाला भी दिया। बहरहाल हमें सिर्फ इनको गिदड़ भभकियों की बजाय सीरियस लेना होगा, और ज़ाहिर है हमारी अफवाज तो हर वक्त तैयार हैं। मुल्क के अंदर भी हमें एक अच्छी सूरत हाल बनानी चाहिए कि जहां कोरोना के खिलाफ इकट्ठा करना चाहिए वज़ीर आज़म को, वहां दुश्मन की सरगर्मियों के खिलाफ भी सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए। ठीक है फैसल साहब। देखिए, ये जो चीन ने भारत का इस वक्त जो हशर किया, उससे जो है भारत बौखला गया, और ख़ास तौर पे उसके बाद जो है उसके मीडिया ने जो भारत की मौजूदा हुकूमत पे उस पर बहुत ही शदीद नौयत की जो है वो तनकीद की। जितना सफाकी के साथ चीन जो है भारत से पेश आया, उसके साथ ज़्यादा बेरहमी के साथ उसकी मीडिया ने भी जो है हुकूमत की जो है उसका चेहरा दिखाया। अब ये भारत ने इस रुख को मोड़ने के लिए वहाँ का जो मीडिया पाकिस्तान दुश्मनी में जो है हुकूमत के साथ खड़ा हो जाता है, तो ये एक कार्ड खेलने की कोशिश की है ताकि मीडिया का जो है वो प्रेशर जो है वो तोड़ा जा सके। लेकिन वो जो आमिर साहब कह रहे हैं ये बेशरम भी है, बेगैरत भी है और कम नस्ल भी है, ये कभी बाजी नहीं आएगा अपनी हरकतों से। खासतौर पे जो ये मोदी हुकूमत आई है इसके साथ एक नफसियाती मसाइल है, वहाँ पे एक ऐसा जहनी मरीज हाकिम है जो इस पर खुद भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। लतीफ़ चौधरी साहब, मेरा ख्याल है कि एक पहले बात तो मैं वो राना साहब की जो अभी उन्होंने कहा कि चीन ने दुलतियाँ मारी हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ कि चीन गधा नहीं है, गधों का ख़रीदार ज़रूर है, उसने फैंटी लगाई है बड़े अच्छे तरीके से इंडिया को। तो बहरहाल मेरा ख्याल ये है कि कोरोना जो है ना वो इंडिया में भी आउट ऑफ कंट्रोल हुआ हुआ है, और मोदी और उसकी गवर्नमेंट ने कोरोना के हवाले से जो पॉलिसी अख्तियार की है उस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। वही पाकिस्तान वाला हिसाब हुआ है, तो वो अब उस पर एक तो दबाव ये बहुत ज़्यादा है, दूसरा चीन का दबाव मीडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा है। तो इस दबाव को हटाने का जो इंतहा पसंद नज़रिया है सबसे बेस्ट पाकिस्तान है, ताकि पाकिस्तान के ऊपर आप बयान जारी करें और फिर बयान करें, ये एक मुझे लगता है कि वो अपने आप को ईज करने के लिए हाँ। मोदी ने हमेशा एक ही अपना कार्ड खेलता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जब वो बयानबाजी करता है या उसने कोई कोशिश करता है इस तरह की अपना, तो उसको मकबूलियत मिलती है, उनका मीडिया साथ देता है, अवाम जो उनकी जो पार्टी है वो साथ देती है। तो इस दफ़ा मोदी की बड़ी इस वक्त जो दुर्गत बनाई हुई अवाम ने, जो कि वहाँ के हालात हैं और जिस तरह उसने कश्मीर पर एक आसमाना कब्ज़ा किया, लॉकडाउन किया हुआ है, तो उसको इस वक्त मोदी इस टाइम जो चाइना से भी हुआ है उसके हालात ख़राब, तो अब जो उसकी आइसोलेट हुआ है तो मोदी की दुनिया भर में रसवाई हो रही है, तो उसने करने के लिए अपने मुल्क में एक हरबा इस्तेमाल किया है। रसवाई से बचने के लिए सारा ड्रामा किया जा रहा है, कहना चाह रहे हैं अयाज साहब। मोदी बेचारा और क्या करे। देखिए, चाइना ने काफ़ी अपना इलाका वापस ले लिया, लद्दाख का वहाँ पे कंट्रोल उन्होंने अपना मुस्तहकम कर लिया है। अब ये तय हो गया है कि उसको तो छेड़ना नहीं चीन को, क्योंकि चीन को छेड़ेंगे तो और ज़्यादा मार पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी। इसलिए वो सारी अटेंशन अपनी कौम की डाइवर्ट करने के लिए एक ही रास्ता बचता है कि पाकिस्तान को धमकियां दी जाएं या इल्ज़ामात लगाए जाएं कश्मीरियों में, क्योंकि नौजवान भी शहीद किए जा रहे हैं, इसीलिए ताकि वहाँ से तवज्जो हटी रहे और कौम उनकी खुश रहे कि वाह जी वाह पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई जारी है। ठीक हो क्या? आज के एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। आज के शो से इतना ही। अपना फीडबैक ज़रूर